वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और आज हम पाउंड यूएसडी यूरो यूएसडी की वीकली फोरकास्ट पे डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक में जीबीपी यूएसडी, ठीक है, और यूरो यूएसडी, इनमें किस टाइप के सेटअप बनने वाले हैं और आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी इनमें मिलने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाउंड से। पाउंड का ये वीकली चार्ट आपके साथ सामने ओपन है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि वीकली में क्या हो रहा है और हमें क्या नज़र आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। अच्छा जी, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो पाउंड में ये इस पे मैंने फोरकास्ट तो नहीं दी थी, लेकिन जो लोग मेरे साथ अटैच हैं उनको मैंने बताया था कि ये एरिया ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद ये जो बना है इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट के ऊपर। तो इसके बाद मार्केट स्ट्रेटली अप भी जाती है, तो इसको लास्ट वीक हमने बाय किया था। तो अब क्या होने वाला है इस वीक में अगर आप देखेंगे गौर से तो मार्केट ने लास्ट जो इस वीक से सप्लाई लेके वापस आई थी, अब दोबारा क्या किया है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। और गौर से देखें आप तो मार्केट क्या कर रही है, अपने हाई कंटिन्यूसली ब्रेक कर रही है, जिसमें इनके हायर हाई बना रही है, ठीक है, हायर हाई। तो ये क्या इंडिकेशन होती है आपके पास, ये एक ट्रेंड कंटिन्यूशन की इंडिकेशन होती है। और दूसरा क्या है कि मार्केट ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये वाला जो सपोर्ट थी इसको कन्वर्ट किया है किस चीज़ में, मतलब ये जो रेजिस्टेंस थी इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया अब। और ये मार्केट का एक बहुत स्ट्रांग एरिया अब बन चुका है, क्योंकि आप एरिया देखिए कितना स्ट्रांग एरिया है। तो ये एरिया अब मार्केट के लिए दोबारा वापस ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक बड़ी स्ट्रांग किस्म की जो है ना सेल साइड के बाद वापस बुलिश हो रही है। तो यानी इट्स मीन कि ये जो सेल साइड की एक इम्पल्स आई थी अब ये ख़त्म होती नज़र आ रही है। उसकी पहली कंफर्मेशन हमें यहाँ पे थी ये जब क्लोज हुई थी, लेकिन उससे अच्छी कंफर्मेशन ये है। अब यहाँ से क्या होता है, नेक्स्ट वीक मार्केट यहाँ से उठती है तो ये वाला 1,2800 का इसका टारगेट होगा। लेकिन इसको किस तरीके से ट्रेड किया जाए डेली, वीकली और H4 में, वो मैं आज आपको बताता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम तो आपने देख लिया कि हमारे पास कंप्लीटली एक बुलिश डोमिनेशन नज़र आ रहा है पाउंड का डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि अब इसने ये लेवल भी ब्रेक किया था, मतलब यहाँ से, ठीक है। फिर हमें दुख देखने को मिलता है तो ये एरिया ब्रेक कर दिए, बहुत स्ट्रांग किस्म के एरिया के अंदर वापस आ गए। और यहाँ से मार्केट की रिजेक्शन देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। और सेकंड हमारे पास ये एक गैप कैंडल या गैप बार हम इसको कहते हैं, तो वो हमारे पास बन चुकी है, और वो भी स्ट्रांग किस्म की, ठीक है। तो ये चीज़ होती है मार्केट में एक अपसाइड के लिए दोबारा मार्केट तैयार होती है। अच्छा, इसको हम दिल्ली में लेके जाते हैं तो दिल्ली में देखते हैं कि क्या दिल्ली में हमें क्या नज़र आ रहा है। अच्छा जी, दिल्ली में हम आए तो दिल्ली में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि ये जो मार्केट यहाँ से दो दफ़ा रिजेक्ट हुई थी, ठीक है, और एक हमें रेंज बाउंड मार्केट नज़र आई थी। अब क्या किया है मार्केट ने, इस रेंज को जो है ना वो क्या कर दिया है, अप साइड पे ब्रेक कर दिया। और यहाँ पे हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक कैंडल है, जैसे ये वाली कैंडल है गैप कैंडल, इसी तरह हमारे पास ये वाली कैंडल है। तो ये कैंडल हमें कंफर्म कर रही है कि मार्केट का ये जो ब्रेकआउट है ये एक वैलिड ब्रेकआउट और नेक्स्ट बार की अप होल्डिंग भी हमें बता रही है। हाँ, अगर यहाँ से ये होता कि मार्केट वापस क्लोज हो जाती तो हमारे पास एक फेक आउट बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक चीज़ हमें ये बता रही है। दूसरी चीज़ अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। अब साइड पे ट्रेंड को थोड़ा सा मैं लगा भी देता हूँ आपके सामने, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो कि मार्केट क्या कर रही है। एक अप ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये देखें अब ये हमें क्या नज़र आता है, ये देखें, ये गई है मार्केट, उसके बाद ये हमें एक रेंज नज़र आई है, ठीक है। और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट है, इट्स मीन की मार्केट वापस आती है जब नेक्स्ट वीक में इस एरिया को रिटेस्ट करती है, तो ये वाला आपका टारगेट बड़े इजीली मार्केट हिट करेगी। उसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट जब इतना टाइम स्पेंड करती है ना किसी एरिया में इस तरीके से, ठीक है, तो वो क्या होती है आपके पास, वो एक ताकत इकट्ठी कर रही होती है, ठीक है, नेक्स्ट अप मूव जाने के लिए, या नेक्स्ट जो है ना वो कंटिन्यूएशन के लिए एक ताकत इकट्ठी करती है। तो ये हमें नजर आता है कि यहाँ पे मार्केट ने जो है ना वो ताकत तो जबरदस्त तरीके से
इकट्ठी कर ली है। और दूसरा क्या चीज़ नज़र आती है, दूसरे में चीज़ नज़र ये आती है कि अब यहाँ से गौर से देखें तो मार्केट का, अगर हम मतलब इन जनरल एक व्यू ले, जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट का हाई था, मार्केट ने हाई भी ब्रेक कर दिया है। इट्स मीन कि मार्केट जब वापस आती है इस लेवल से, तो हम इसमें दोबारा बाय के लिए एंट्री ले सकते हैं, और ये हमारी एक बहुत अच्छी बाय होगी। और छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता चलूँ, तो छोटे टाइम फ्रेम में इसको जो है ना वो कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये हमारी जो है ना लास्ट वीक की ट्रेड थी, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी। इसको हमने पहले यहाँ से बाय किया था, और उसके बाद हमारे पास एक ये जो जब बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट हुआ था, तो ये हमारी नेक्स्ट एंट्री थी लास्ट वीक में। तो एक ज़बरदस्त किस्म का आपके पास एक बुलिश फ्लैग बना हुआ था। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ से देखें इस चार्ट से, शायद आपको इतना आसानी से समझ ना आए, लेकिन अब जो चीज़ मैं लगाऊंगा तो वो आपको मज़ीद समझ आएगी कि वाकई ही ये मार्केट बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो क्या है, बुलिश है। ठीक है, जब ट्रेंड लाइंस में आप किसी भी मार्केट को ट्रेंड लाइंस के अंदर बंद कर देते हैं, तो उसका फिर आपको जो है ना वो ज़्यादा आसानी हो जाती है देखने के लिए। अब नेक्स्ट मार्केट को कहाँ से देखा जाए और ट्रेड किया जाए, मार्केट जब वापस आए इस एरिया में, ठीक है, ये वाले एस एल एंटिंग करें, यहाँ पे आपको कोई पिन बार या शेकर नजर आए तो आप इसको बाय करें। ठीक है, एस एल आपका मतलब यहाँ पे जब आपको स्ट्रेंथ नज़र आ जाती है, तो फिर आपका इस जगह पे आपका एस एल होना चाहिए। और आप इसका रिवार्ड देखें, बहुत बड़ा रिवार्ड है इस ट्रेड में, जो कि नेक्स्ट वीक में हमें नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये तो हो गया पाउंड। अच्छा, अभी हम चलते हैं वापस पाउंड की कंफर्मेशन लेने के लिए कि क्या हम जो पाउंड में बुलिश साइड पे सेटअप देख रहे हैं, क्या हमें वो डॉलर के अंदर भी नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो डॉलर का ये जो है ना वीकली का चार्ट है। अच्छा, डॉलर की जो मेरी लास्ट प्रोजेक्शन थी, अगर आप मेरे चैनल पे पुरानी देखें तो यहाँ से मैंने डॉलर को बाय बताया था इस लेवल तक, ये एग्जैक्टली इस लेवल को हिट किया मार्केट ने। अच्छा, अब क्या क्या किया जाए इसको, कि इसको किस तरीके से ट्रेड किया जाए इसको। अच्छा, वीकली में आप आ जाएं तो वीकली में आपको ये चीज़ नज़र आती है, देखें ये मैंने लेवल्स लगाए हैं, तो लेवल्स लगाने की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने लेवल्स लगाए हैं ये क्यों इस जगह पे लगाए हैं। जैसे सबसे पहले देखें तो आपके पास ये वाली कैंडल का हाई है, ये एक बहुत बड़ी कैंडल है। इतनी बड़ी जब कैंडल मार्केट में बनती हैं, तो इट्स मीन कि वो सप्लाई और डिमांड जोन जो है ना वो क्रिएट कर देती है मार्केट के अंदर, यानी कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती हैं। अब यहाँ से भी आप इसको देखें और यहाँ से भी इसको देखें, तो ये आपको नजर आता है कि ये कितना स्ट्रांग एरिया था, मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया है तब भी देखें, और वापस डाउन ब्रेक किया तब भी देखें, फिर इस कैंडल से ब्रेक किया है, इसी से रिटेस्ट किया है ज़बरदस्त। ठीक है, फिर ये रिजेक्शन देखें, फिर ये ब्रेकआउट, फिर ये आपका हैंगिंग मैन, फिर नीचे। ठीक है, फिर ये ब्रेकआउट और यहाँ से रिटेस्ट करके गई है। इट्स मीन कि इस लेवल की इम्पोर्टेंस और इस जो है ना वो हम किस तरह से देख सकते हैं, हम इस लेवल से देख सकते हैं। और दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि मार्केट जब ये इस ऐसे लेवल्स के अंदर वापस आती है, तो ये नेक्स्ट जो मैं डॉलर इंडेक्स का टारगेट देख रहा हूँ, मैं 102 देख रहा हूँ। ये आज याद रख लीजिएगा इसको, और आने वाले वक्त में आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। देखें, ये मार्केट है, इसमें 100% कोई भी नहीं श्योर होता कि क्या होने वाला है, लेकिन ये चीज़ देखिएगा कि जब मार्केट यहाँ से निकली है, तो ये वाला पूरा एरिया कंप्लीट किया है। इसी तरह अल्टीमेटली जब मार्केट ने इसको वापस ब्रेक किया है, तो रिटेस्ट करने के बाद ये एरिया भी आप कंप्लीट करेगी, ये आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह, अगर कोई मार्केट में और सेंटीमेंट ऐसा ट्रिगर नहीं हुआ। तो ये हमें क्या नजर आता है, इस लेवल का एक बेहतरीन किस्म का रिटेस्ट नजर आता है। अब मार्केट जब इसको रिटेस्ट करे, तो आप इसको सेल देख सकते हैं, एक ये चीज़। और दूसरी चीज़, मेरे थोड़े से एनालिसिस करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं मार्केट को स्ट्रक्चर बेस भी देख रहा होता हूँ जो कि मोस्टली ट्रेडर नहीं देखते। और वो चीज़ जो मैं ट्रेंड लाइंस के साथ देख रहा होता हूँ, वो थोड़ा सा मेरे एनालिसिस को मज़ीद जो है ना वो क्या करती है, बाकी लोगों के एनालिसिस से सेपरेट करती है। उसमें
मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। अभी देखें ये ट्रेड लाइंस की आप इंपॉर्टेंस देखिएगा। अच्छा, ये अब देखें आप, तो यहाँ से आपको क्या नज़र आता है? यहाँ से आपको ये नज़र आता है कि हमें ये एक इम्पल्स थी बड़े टाइम फ्रेम की, वीकली की। और ये जो मार्केट कर रही थी ये इस सब की करेक्शन कर रही थी। इट्स मीन के मार्केट में ये एक बड़े टाइम फ्रेम का बेरिश फ्लैग फॉर्म हुआ है। ठीक है, बेरिश फ्लैग फॉर्म हुआ है। अब क्या हुआ है, अब मार्केट में यहाँ से देखें, अब मार्केट ने जब इधर इसको रिटेस्ट किया है, मतलब इसको हिट किया है, और नेक्स्ट कैंडल इस एरिया को ब्रेक नहीं कर सकी। यहाँ पे एक हैंगमैन फॉर्म फॉर्म हुआ, फिर मार्केट नीचे आई। और ये लास्ट वीक मैंने बताया था, जो लोग मेरे साथ अटैच हैं उनको पता है, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि मैंने ये बताया था कि हम डॉलर को यहाँ से सेल करें, और डॉलर का ये लेवल है नेक्स्ट। ये वही लेवल है जो यहाँ पे टच हो रहा है इस कैंडल के साथ। ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों देख रहा था, ये मैं आपको जो बता रहा था उसकी रीज़न ये बता रहा था कि ये मार्केट में एक बेरिश फ्लैग यहाँ पे फॉर्म हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली अब मार्केट आएगी तो इस लेवल को तो रिटेस्ट करेगी। उसकी एक जो है ना वो हमें झलक यहाँ पे नज़र आ भी गई है कि मार्केट अब इसको रिटेस्ट करती है तो ये आपके पास एक अच्छा लेवल होगा। डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना होगा, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट इस लेवल को टच करेगी। एक तो ये चीज़ है। अब चले जाते हैं हम थोड़ा डेली में। तो डेली में देखते हैं कि डेली में हमें क्या नज़र आ रहा है। डेली में थोड़ा सा जो है ना ये मैं ट्रेंड लाइन जब हटा लेता हूँ ऊपर वाली। ठीक है। अच्छा, डेली में हमें क्या चीज़ नज़र आती है? अच्छा, सबसे पहले देखें तो डेली में हमें एक यहाँ पे एक मशरूम ओवर नज़र आता है। ठीक है, ये वाले, ये एक जो है ना वीकनेस की इंडिकेशन होती है। इसमें मेरी वीडियो भी बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं मेरे प्ले लिस्ट में, कि मशरूम ओवर को ट्रेड करने का क्या तरीका होता है। तो एक चीज़ हमें ये नज़र आती है कि यहाँ पे इसका जो है ना वो मशरूम ओवर शेप बनी हुई है। वीकली में ब्रेकआउट है, डेली का ब्रेकआउट है। स्पिन की मार्केट जब उठती है इस लेवल को रिटेस्ट करे तो आप सेल कर सकते हैं। कुछ और मैं इस एरिया की आपको कंफर्मेशन दे देता हूँ ट्रेंड लाइन से। ठीक है, ये अगर आप देखें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बना हुआ था, ये आपके पास एक असेंडिंग चैनल बना हुआ था। ठीक है, अब इस लेवल का भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर लिया है। तो इट्स मीन की मार्केट जब इसको रिटेस्ट करती है तो फिर आप इसको दोबारा नीचे सेल साइड पे देख सकते हैं। तो ये थी डॉलर की इंडिकेशंस जो हमें सेल साइड पे लैंड कर रही है, और जो पुश करेंगी हमारी किसको, पाउंड यूएसडी के ट्रेड को, जो हमारे एनालिसिस है इसको अप साइड पे। इट्स मीन कि जो चीज़ हम देख रहे हैं पाउंड के अंदर, जो पावर देख रहे हैं, वो चीज़ हमारी डॉलर इंडेक्स में नज़र आ रही है हमें, वो वीकनेस। क्योंकि अगर डॉलर में वीकनेस होगी तभी वो पाउंड यूएसडी को अप जाने में मदद करेगी। तो ये चीज़ हमें नज़र आ गई, आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको लेके जाता हूँ यूरो यूएसडी पे, क्योंकि मोस्टली ये इनकी मूवमेंट्स जो हैं वो सेम सेम होती हैं। मोस्टली इनकी मूवमेंट सेम होती हैं। तो ये सेटअप हमें यूरो में भी नज़र आ रहा है। ये यूरो का वीकली का चार्ट है। सेम इसमें भी यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना था, इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, सपोर्ट के ऊपर जब ये बनता है तो क्या होती है, ये स्ट्रेंथ की इंडिकेशन होती है, और इधर से मार्केट अप चली गई। तो इधर तक तो हमारे पास इतनी अच्छी कंफर्मेशन नहीं थी, आल दो मैं ये बता रहा था। लेकिन जब ये लेवल ब्रेक हो गया है, अब देखें यहाँ पे मार्केट जब दोबारा गई है ना, इसको डाउन साइड ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद इसी लेवल को रिटेस्ट किया और फिर मगर नीचे आई है। तो इट्स मीन कि एक दफ़ा मार्केट यहाँ से फेकआउट बना के सप्लाई लेके वापस आ चुकी है। तो अब ये जो इसका ब्रेकआउट है, ये हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट अब यहाँ से क्या है, एक नीचे से स्ट्रेंथ और सॉसर शेप बना रही है। ठीक है, ये इस टाइप की, जो कि हमें डॉलर इंडेक्स में ऊपर से मशरूम ओवर नज़र आया था, तो इसमें सॉसर शेप है। तो एग्जैक्ट यूरो डॉलर के अपोजिट मूव करता है। तो हमें, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर डॉलर में वीकनेस है तो यूरो में स्ट्रेंथ है। इट्स मीन कि ये बहुत हाई प्रोबेबल ट्रेड हो सकती है नेक्स्ट आपके आने वाले दिनों में। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, वीकली में जब भी ये इस लेवल को रिटेस्ट करे, ठीक है, आप इसको बाय कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट लेवल है।
डेली में देखते हैं कि डेली में हमारे पास यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी इसमें नज़र आ रही है और हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, डेली में अगर आप देखें गौर से, तो डेली में भी हमें क्या नज़र आता है, यूरो में। यूरो में भी हमें नज़र आ रहा है कि यूरो ने क्या किया हुआ है, एक बुलिश प्राइस एक्शन बिहेवियर बनाया हुआ है। इट्स मीन कि एक हाई ब्रेक किया हुआ है। हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ये लेवल दोबारा ब्रेक किया है, ये यहाँ से पुल बैक लिया है। और अब यहाँ से हम इसको बुलिश साइड पे ट्रेड करेंगे, और हम का एसएल इस लेवल के नीचे होगा जब यहाँ से आपको कोई बुलिश साइन नज़र आएगा। तो ये थे यूरो के एनालिसिस डेली के। और ये लेवल जो ब्रेकआउट हुआ है, इस लेवल की इंपॉर्टेंस आप देख लें। यहाँ पे आपके पास एक गैप बार कैंडल आप कह सकते हैं, रिजेक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद ये एरिया ब्रेकआउट है, ये रिजेक्शंस हैं, ये सारी आप देख सकते हैं। और यहाँ से फिर जब इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है तो आपके पास एक क्लियर जबरदस्त किस्म की जो है ना वो गैप कैंडल है या गैप बार है। अब इसका रिटेस्ट बाकी है, और ये आपके पास फिर आपका इसका जो ट्रेंड है ये यहाँ तक कंटिन्यू इस तरीके से होता हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको लेके जाता हूँ थोड़ा सा H4 में। और H4 में अगर हम देखें तो हमें H4 में क्या नज़र आ रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जैक्ट आप इंटरव्यू इसमें किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूरो यूएसडी का चार्ट है H4 का। इसको किस तरीके से ट्रेड करना है कि लास्ट वीक में इस पे ये एक जो है ना बुलिश फ्लैग बना हुआ था, इसको हमने यहाँ से ट्रेड किया था, एग्जैक्ट हमारे फेवर में गई थी। और इस वीक में अब क्या होने वाला है, अच्छा इस वीक में देखें यूरो में, यहाँ से तो आपको एक सॉसर शेप नज़र आती है। डाउन साइड की इम्पल्स है, इट्स मीन कि इसका ट्रेंड आपकी तरफ है, क्लियर ब्रेकआउट है। यहाँ पे आए मार्केट, इसको बाय करें या आपका सेल होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका टीपी जो मैंने डेली के हिसाब से बताया है वो होना चाहिए। सेकंड, मार्केट एक ज़बरदस्त तरीके से अब ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट हो गई है, एक हाई ब्रेक हुआ है, हमारे पास कंफर्मेशन है। मार्केट आती है, रिटेस्ट करती है, आप इसको बाय करें बेधड़क होके। और यहाँ पे जब भी आप मतलब आपको कोई साइन ऑफ स्ट्रेंथ नज़र आए, ये आपके पास आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो ट्रेड आपको नज़र आ सकती है। तो इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आके कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो ये थे हमारे यूरो यूएसडी के एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही। फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इस वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।